अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं चिकन बोटी कबाब। बहुत ही लजीज और जायकेदार बनती है। इसे प्री प्लान बनाएं तो बहुत ही मज़ेदार बनती है, क्योंकि प्री प्लान बनाने से मैरिनेशन किया हुआ पूरा मसाला इसकी बोटियों में अंदर तक पहुंचता है। सबसे पहले हमने ली है बोनलेस चिकन। इसके छोटे छोटे पीस बना लिए हैं हमने, और इसमें मसाले मिला रहे हैं हम। इसे धोकर हमने छलनी में रख दिया था, और पानी ना रहे इस बात के पूरी गारंटी के साथ कि ये बग़ैर पानी के हैं। छलनी से पानी पूरा निथर गया है। इसमें हमने शामिल किया है 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट पिसा हुआ, और 1 चम्मच चिली सॉस जो कि तीखा है। साथ ही इसमें हम शामिल कर रहे हैं आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर। मसाले इसमें खूब अच्छी तरह से मिक्स करने हैं आपको, ताकि मैरिनेशन के बाद बोटियों में मसाले अच्छी तरह से पहुंच जाए। साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे साबुत धनिया और काली मिर्च का दरदरा सा पीसा हुआ पाउडर, जो इसके जायके को और दुबाला कर देगा। नमक आप अपने जायके के मुताबिक इसमें शामिल करेंगे, और मिर्च भी आप अपने जायके के मुताबिक शामिल करेंगे। हमने इसमें मिर्च शामिल की है अपने जायके के मुताबिक, और ये कश्मीरी लाल मिर्च है जिसका रंग भी खूबसूरत सुर्ख होता है और ज़्यादा तीखी भी नहीं होती है। अब नमक शामिल कर रहे हैं हम हस्बे ज़ायका, और इन तमाम चीज़ों को हमने खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि मैरिनेशन में आसानी हो। इसे प्री प्लान बनाएं ताकि कम से कम 2 घंटा या 3 घंटा इसे मसाले मैरिनेट होने के लिए लग जाए, और तमाम बोटियों में खूब अच्छी तरह से मसाला शामिल हो जाए। अब हम इसमें दही शामिल कर रहे हैं, और दही 2 चम्मच मिलाया है हमने। दही खट्टा हो तो बहुत बेहतर है, और कोशिश ये करें कि दही में पानी ना हो। तमाम मसालों को खूब अच्छी तरह से इन बोटियों में मिलाया जाएगा, और ढककर कम से कम 2 से 3 घंटे हम रख देंगे। साथ ही इसमें हम शामिल करने वाले हैं थोड़ा सा फूड कलर जो रेड है, ताकि बोटियों का रंग जो है खूबसूरत सा सुर्ख नज़र आए। इसमें हम शामिल कर रहे हैं बेसन, चने का आटा यानी, और साथ ही थोड़ा सा विनेगर, तकरीबन 2 चम्मच छोटे खाने के। और अब इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स किया जाएगा और ढककर रख दिया जाएगा। याद रहे कि ये बोटियां चिकन की जितनी देर तक विनेगर के साथ, दही के साथ मैरिनेट होती रहेगी, आप जब इन्हें फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से जूसी सी तलकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए, हमने इसमें शामिल किया है खाने का रंग, और साथ ही थोड़ा सा तेल जो हमने अच्छी तरह से गर्म कर लिया था, और उसे थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें शामिल कर रहे हैं, ताकि तमाम मसाले बोटियों पर अच्छी तरह से बैठ जाएं, और बोटियों को जब हम तलें तो कोई मसाला इस पर से हटने ना पाए। तमाम मसाले और बोटियां अच्छी तरह से मिक्स कर चुके हैं। रंग इसमें शामिल किया जा चुका है, इसलिए मसालों का रंग खूब अच्छा सा सुर्ख नज़र आएगा। इसके लिए हमने जो स्टिक ली है उसे हम भिगा कर रख देंगे तकरीबन आधा घंटा, ताकि जब हम इन्हें तलें या फ्राई करें तो हमारी लकड़ी की स्टिक जलने ना पाए। अब देखिए, ये हमारे मसाले खूब अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। इसे हमने रख दिया था 2 घंटे तक मैरिनेट करने के लिए। अब इसे बोटियों को स्टिक में हम लगाकर फ्राई करने वाले हैं।
मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब एक एक स्टिक में आप जितनी बोटियाँ लगाना चाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं। हमने 5 से 6 बोटियाँ एक एक स्टिक में लगाई है। जैसा कि मैंने कहा, इन लकड़ी के स्टिक को हमने पहले से पानी में भिगो के रखा था ताकि ये खूब अच्छी तरह से पानी में भीग जाए और तलने पर या फ्राई करने पर ये जलने ना पाए। आप जब इन्हें बनाना चाहें तो अगर आपको पसंद हो तो आप डीप फ्राई करें, या आपको तेल ज़्यादा खाना पसंद नहीं है तो आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। हमने इसे शैलो फ्राई करना मुनासिब समझा है। देखिए, हम तमाम लकड़ी के स्टिक में बोटियाँ लगा रहे हैं और जब तमाम बोटियाँ लगाकर तैयार हो जाएगी तो हम इसे एक फ्राई पैन में बहुत ही धीमी आंच पर फ्राई करने वाले हैं। धीमी आंच पर फ्राई करने से तमाम बोटियाँ उलट पलट करके तलने में आसानी होगी और देर से पकेंगी, जिसकी वजह से मसाले उसी स्टिक पर बोटियों के साथ लगे रहेंगे, जलकर या अलग होकर निकल नहीं जाएंगे। इस तरह से तलना है कि मसाला उसी पर लगा रहे और बोटियां भी बिखरने ना पाए और जूसी सी बोटी कबाब बनकर हमें हासिल हो जाए। हमारी तमाम स्टिक में बोटियां हमने लगा दी हैं। अगर आप चाहें तो इसके दरमियान कोई भी वेजिटेबल्स वगैरह भी लगाकर सजा सकते हैं। ये हमने तमाम बोटियां स्टिक में लगाकर तैयार कर ली है। अब हम इसे एक साथ फ्राई पैन में फ्राई करेंगे और फ्राई पैन में जो भी ऑयल आप इस्तेमाल करते हैं डालकर बोटियां थोड़े थोड़े फासले पर रखकर धीमी आंच पर फ्राई करेंगे और जब उनकी एक साइड पककर आपको लगे कि तैयार हो गई है तो दूसरी साइड पर पलटकर पकने के लिए रखी जाएंगी। इसी तरह हर तरफ से ये बोटियां फ्राई कर लेना ज़रूरी है, वरना कोई एक साइड कच्ची रह जाएगी। हर तरफ से तलकर हमारी बोटी कबाब तैयार हो चुकी है। देखिए, बहुत ही खूबसूरत और जायकेदार। इसे अगर हरी चटनी के साथ सर्व किया जाए तो बहुत ही लजीज और जायकेदार लगती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। दुआओं में याद रखिए।